लद्दाख में 15 जून की रात भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसा में भारत के 20 जवान शहीद होने की खबर सुनकर किसी की आंखों में आंसू है तो किसी के सीने में गुस्सा, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसे सिर्फ गर्व है। सीमा पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के पिता बी उपेंद्र बेटे के जाने से टूट जरूर गए हैं, लेकिन हारे नहीं हैं। वो कहते हैं देश के लिए मरना सम्मान की बात है और मुझे मेरे बेटे पर गर्व है। कर्नल संतोष की पत्नी संतोषी को सबसे पहले उनके शहीद होने की सूचना दी गई। बैंक से रिटायर हो चुके कर्नल संतोष के पिता बताते हैं कि कर्नल ने अपने 15 साल के सेना के करियर में कुपवाड़ा में आतंकियों का सामना किया है और आर्मी चीफ उनकी तारीफ कर चुके हैं। उपेंद्र ने ही कर्नल को सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया था और उन्हें पता था कि इसमें खतरे भी हैं। वो कहते हैं मुझे पता था कि एक दिन आएगा जब मुझे ये सुनना पड़ सकता है जो मैं आज सुन रहा हूँ और मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार था। मरना हर किसी को है, लेकिन देश के लिए मरना सम्मान की बात है और मुझे अपने बेटे पर गर्व है। बता दें आपको कि कर्नल संतोष ने आंध्र प्रदेश के कोरुकोंडा में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था और उसके बाद सेना के नाम अपना जीवन कर दिया था। उन्होंने 14 जून को अपने घर पर बात की थी। जब पिता ने उनसे सीमा पर तनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आपको मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। हम तब बात करेंगे जब मैं वापस आ जाऊँगा। ये उनकी अपने घर वालों से आखिरी बातचीत थी। अगली रात को ही कर्नल संतोष गलवान घाटी में शहीद हो गए। कर्नल ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि जो टीवी पर दिखाई दे रहा है, जमीन पर सच्चाई उससे अलग है। कर्नल संतोष के पिता ने बताया, मैं सेना ज्वाइन करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। जब मेरा बेटा 10 साल का था तब मैंने उसमें यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का सपना जगाया। सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद कर्नल संतोष एनडीए चले गए और फिर आईएमए। कर्नल के पिता और मां मंजुला तेलंगाना के सूर्यपेट में रहते हैं। उनकी पत्नी संतोषी 8 साल की बेटी और 3 साल के बेटे के साथ दिल्ली में रहती हैं। कर्नल के पिता कहते हैं 15 साल में मेरे बेटे को 4 प्रमोशन मिले। पिता के तौर पर मैं चाहता था कि वो खूब ऊंचाइयां चूमे। मैं जानता था कि सेना के जीवन में अनिश्चितता होती है, इसलिए हमें संतोष है कि उसने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। कर्नल की मां अपने बेटे की राह देख रही थी। वो उनसे हैदराबाद ट्रांसफ़र लेने के लिए कहती थी ताकि वो परिवार के पास आ सके। वो कहती है मैं खुश हूँ कि उसने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन माँ के तौर पर दुखी हूँ, मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया। वो याद करती हैं उसकी पढ़ाई के लिए पिता ने कोरुकोंडा के पास ट्रांसफ़र ले लिया। लॉकडाउन से पहले वो दिल्ली में छुट्टी पर था। लॉकडाउन की वजह से छुट्टी एक्सटेंड हो गई और 1 महीने पहले लेह के पास ड्यूटी पर चला गया। वहीं शहीद की मां मिल्लिका कहती है मुझे अपने बेटे पर गर्व है कि उसने देश के लिए अपना बलिदान दिया, मगर एक मां के रूप में मैं तबाह हो गई। वो एक ऐसा शख्स था जो किसी और को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने से पहले सोचता भी नहीं था। वो बचपन से ही ऐसा था। अब वो अपनी तेज आवाज में मुझे अम्मा कहकर नहीं पुकारेगा। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।